बच्चों, नरेशन में हम लोग जो है पांचों प्रकार के जो सेंटेंस थे जो हमें पढ़ने थे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पांचों प्रकार के सेंटेंसेस का हम लोगों ने नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना अब सीख लिया है, जान लिया है। अब जो है उसके आगे जो है अब हम लोग एक डायलॉग फॉर्म वाला लेकर देखेंगे कि अगर डायलॉग फॉर्म में मिलता है या मिक्स्ड एग्जाम्पल मिलते हैं तो उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे। जैसे अभी तक जो हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला वो कोई एक खास प्रकार का सेंटेंस हम लोग लेते थे और उसमें एक लाइन का वाक्य होता था जिससे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते थे। आज हम लोग जो है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई हमें इस प्रकार का पूरा एक तरह से कहें कि पैसेज अगर मिल रहा है, कई लाइन मिल रही हैं जिनमें कि जो वाक्य हैं वो अलग अलग अगर सेंटेंसेस के हैं तो फिर हम उसको कैसे बदलेंगे। देखने में थोड़ा कठिन लगता है लेकिन ऐसा कुछ विशेष कठिन है नहीं। बस हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि जब वाक्य को हम पढ़ें तो देखें कि वह जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है और जिस प्रकार का वाक्य मिले, यानी असर्टिव का है या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है, किस प्रकार का है। तो जो वाक्य जिस प्रकार का होगा वही वाले रूल्स लगाकर उस सेंटेंस को बदल देंगे। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह के कई बार एग्जाम्पल हमें मिलेंगे तो उसमें जो है डायलॉग फॉर्म में होगा तो सीधे जैसे यहाँ हम देखेंगे कि हर इज सेड और जो कह रहा है वो, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन चूंकि ये डायलॉग फॉर्म में होता है फिर उसका उत्तर कोई देता है तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह बात जो है हरी जो है किससे कह रहा है। तो इसलिए जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिर यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं जो उत्तर देने वाला होता है। यानी कि जब डायलॉग फॉर्म में होगा तो निश्चित रूप से एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा। तो जो स्पीकर है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो लिसनर है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरा, कई बार हमें रिपोर्टिंग वर्ब भी देखने को नहीं मिलेंगी तो वहाँ पर भी हमें डायलॉग फॉर्म्स में वाक्य के भाव के अनुसार समझते हुए कि वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, कि क्या वो आस्क्ड हो रहा है या रिप्लाइड हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, किस प्रकार का जो है भाव है उसी के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी वहाँ पर रखकर वाक्य बनाएंगे। दूसरा ध्यान हम देखेंगे कि एक कि बनाते समय जरूरी नहीं है कि बस केवल उतने ही शब्दों को हम का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जितना कि हमें दिया हुआ है, बल्कि उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें अपने ओर से कुछ और शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ेगा उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, बनाने के लिए। जैसे कहीं नहीं भी है तो हम आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे, एंड का प्रयोग उसमें करेंगे जो वाक्य को जोड़ने के लिए अगर दो दो बात कही जा रही है तो एंड भी उसमें हम अपनी ओर से लगा देंगे। कई बार प्रश्न पूछ रहा है कोई तो फिर फर्दर आस्क करके लगा देते हैं कि फर्दर उसके आगे पूछा, या देन आस्क करते हैं कि फिर पूछा। तो इस तरह से अपनी ओर से भी उस वाक्य के विन्यास को सही बनाने के लिए हम अपने ओर से भी शब्दों को लिखकर बनाएंगे। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मानी जाएगी, न कोई गड़बड़ी होगी। बस हमें मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि वो जो वाक्य है वो किस प्रकार का है और उसी के अनुसार उसको हम चेंज करें। तो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल जो है लिया हुआ है कि राम सेड टू हरी, विल यू गो टू स्कूल टुडे? हरी सेड नो। राम सेड व्हाई? हरी सेड बिकॉज माई मदर इज इल एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हर। तो अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ वाक्य हम देख रहे हैं, इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है तो यानी कि ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव हो गया। तो जब वाक्य बनाना शुरुआत करेंगे तो राम और सेड टू को यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसको बदल देंगे आस्क्ड में। राम आस्क्ड हरी।
और अब यह वाक्य चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले नियम को लगा लें तो वाक्य देखेंगे कि विल यू गो, क्या आज जाओगे। तो यह एक ऐसा वाक्य है जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो यानी इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो राम आस्क्ड हरी, इफ सब्जेक्ट यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट हरी के अनुसार थर्ड पर्सन में, इफ ही वुड गो टू स्कूल, और टुडे बदल जाएगा दैट डे। तो ये हमारा पहला डायलॉग में से पहले लाइन का बन गया। अब आएंगे हम सेकेंड लाइन पर। हरी सेड नो, यहां पर लिखेंगे हरी और सेड को बदल देंगे क्योंकि अब जान रहे हैं कि इस प्रश्न का वो उत्तर दे रहा है, इसलिए अब रिपोर्टिंग वर्ब को यहां पर हम कर देंगे हरी रिप्लाइड। किसको रिप्लाइड कर रहा है? राम को। भले यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन हमें मालूम है कि प्रश्न जो है राम कर रहा है तो उत्तर भी वो राम को ही दे रहा है। तो हरी रिप्लाइड राम। अब यह वाक्य केवल जो है इसमें केवल एक ही आया है कि नो, लेकिन हम जानते हैं कि जब इस तरह से केवल जो है नकारात्मक आया हुआ हो चाहे यस आया हुआ हो तो इसको बनाने का तरीका है असर्टिव में। चूंकि यह वाक्य है तो लगा देंगे दैट, और इसके बाद हम करते क्या है कि जो पहला वाक्य होता है उसी के रिपोर्टिंग, उसी के वर्ब के अनुसार वर्ब को इसमें रख देते हैं। दैट ही वुड नॉट गो, उन्हीं वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बना लेते हैं कि तो हो गया कि हरी रिप्लाइड राम दैट ही वुड नॉट गो। अब आते हैं अगले लाइन पर। तो अब है कि राम सेड, राम, और अब चूंकि दोबारा पूछ रहा है इसलिए हम एक बार एक शब्द लगा देंगे राम, देन आस्क्ड, फिर तब राम ने पूछा, राम देन आस्क्ड वाई। अब यहां भी देख रहे हैं कि केवल एक शब्द आया हुआ है वाई, क्यों। तो केवल क्यों आया हुआ है तो हमें मालूम है कि क्यों किस लिए आया हुआ है कि वो जो कह रहा है कि वो नहीं जाएगा। तो पूरे वाक्य को हम लिखेंगे देन राम आस्क्ड हरी, हरी से उसने पूछा कि वाई ही वुड नॉट गो। पूरा वाक्य बना देंगे कि उसने क्या पूछा कि वाई ही वुड नॉट गो। अब आ गया हमारा लास्ट लाइन कि हरी सेड, तो फिर से करेंगे हरी रिप्लाइड। फिर ये देख रहे हैं कि वाक्य जो है असर्टिव का है तो इसलिए यहाँ पर रिप्लाइड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगा देंगे। हरी रिप्लाइड दैट। अब यहाँ से विकास चूंकि वाई के लिए डायरेक्ट आया हुआ है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो मुख्य रीज़न वो बता रहा है कि वो क्यों नहीं जाएगा उसको हम लिख देंगे। रिप्लाइड दैट माई मदर है, फर्स्ट पर्सन है वो, आप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ही। दैट ही का बना देंगे हिज मदर इज, बदल जाएगा वाज में, हिज मदर वाज इल, एंड आई बदल जाएगा ही में, ही हैड टू लुक आफ्टर हर। तो इस तरह से ये जो डायलॉग फॉर्म था जिसमें कि इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस था और असर्टिव भी सेंटेंस था, इसको जब हमने बनाया तो बन गया कि राम आस्क्ड हरी इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। हरी रिप्लाइड राम दैट ही वुड नॉट गो। यहाँ पर जबकि केवल नो था लेकिन उसका पूरा मीनिंग स्पष्ट करने के लिए हम पूरा बनाएंगे दैट ही वुड नॉट गो। और ये जो वुड नॉट आता है ये हम जो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है उसी के वर्ब को यूज करके यहाँ पर वाक्य को बनाते हैं। ही वुड नॉट गो। राम देन आस्क्ड, तब राम ने पूछा हरी वाई ही वुड नॉट गो, कि आखिर वो क्यों नहीं जाएगा। यहाँ पर केवल है वाई, लेकिन केवल हम वाई को नहीं बदलेंगे बल्कि पूरा सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर कि वाई ही वुड नॉट गो, कि क्यों नहीं जाएगा। हरी रिप्लाइड दैट
हरी ने उसका उत्तर दिया, His mother was ill and he had to look after her, क्योंकि उसकी माँ बीमार है, उसे उसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर मिक्स एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जिसमें कि कई तरह के अगर वाक्य उसमें हैं, तो उसको बनाते समय बस हम अलग अलग छोटे छोटे पहले वाक्यों की पहचान करते जाएंगे और हर एक सेंटेंस को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हुए चले जाएंगे। बीच बीच में अपने ओर से कुछ और शब्द जो है हम जोड़ सकते हैं और जोड़कर उस वाक्य को हम बदल लेंगे। तो ये तरीका हो गया इसको बदलने का। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ हमने लिया। अब जो है एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो डायलॉग का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार डायलॉग फॉर्म में हमें मिलता है। कोई एग्जाम्पल, कोई एक्सरसाइज मिलता है जिसको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। अब उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिससे कि और स्पष्ट समझिए। तो बात वही मुख्य रूप से वही पुरानी वाली है कि सबसे पहले बस वाक्य को पढ़ना है, हर एक सेंटेंस को समझना है कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उस सेंटेंस को हमें बदल देना है। तो अब देखते हैं यहाँ तो वहाँ पर एक बार में सेंटेंस दिया है, द ट्रैवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल? यस, replied the peasant. Do you want one in which you can spend the night? No, replied the traveler. I want only a meal. अब इसको देखते हैं कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले पहला वाक्य बताते हैं कि आखिर हमारा क्या है। तो जैसा कि देख रहे थे, ट्रैवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब उसी के हिसाब से बनाएंगे। रिपोर्टिंग पर है, इसको आस्क कर देंगे, ट्रैवलर आस्क। अब यहाँ पर देखेंगे कि केवल सेड है, लेकिन मेरे उत्तर आगे मिल रहा है। उत्तर कौन दे रहा है, प्रश्न पूछते हैं, तो इसको हम चाहे तो आस्क के आगे जोड़ सकते हैं कि किससे पूछ रहा है। ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट, द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट, कैन यू, क्या आप बता सकते हैं। यानी फिर जो है यस या नो टाइप है, यानी कि क्या बना आप ये यू बदल जाएगा ऑब्जेक्ट पीजेंट के अनुसार। एक बी कैन बना जाएगा खुद में, एक बी कोड टेल, बी बदलेगा हिम में, एक बी कोड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल। ये पहला हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं तो प्रेजेंट ने क्या रिप्लाई दिया, जो उदाहरण ने क्या रिप्लाई दिया, यस, हाँ। द प्रेजेंट रिप्लाई, साथ सेंटेंसेस दैट के साथ बनाएंगे दैट। अब यहाँ पर हम देखें केवल यस है, जो मैंने बताया कि हम इसको बदलते हैं। जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ वर्ब का। यहाँ पर कैन है, तो कैन का ही हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दैट सब्जेक्ट कर लेंगे, दैट ही कुड, वो बता सकता है। दैट यस है, इसका मतलब हो गया दैट ही कुड। लेकिन इसके बाद देख रहे हैं तो आगे वो फिर यहाँ तो कह रहा है कि बता सकता है, उसकी वो एक प्रश्न भी करता है, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट। अब वो प्रश्न भी कर रहा है, इसलिए आगे कमा लगा हुआ है। तो अब कमा के बाद प्रश्न उत्तर शुरू कर देते हैं। एंड जो उसने अपने ओर से लगा देंगे, तो उसने कहा हाँ वो बता सकता है। एंड और एंड आस्क, और पूछा, इफ ही वांट हो जाएगा वांटेड, इफ ही वांटेड वन in which
ऑब्जेक्ट के अनुसार अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ट्रेवलर है, यानी वो थर्ड पर्सन है इन विच ही करेंगे, फिर चेंज करेंगे कोड में ये बिफोर if you wanted one in which he could spend the night. उसने पूछा कि क्या वो ऐसा एक होटल चाहता है जिसमें कि वो रात गुजार सके? नो, replied the traveler. ट्रेवलर उसके उत्तर में क्या कहता है? The traveler replied that अब यहाँ कौन आया हुआ है उसी का हम प्रयोग करेंगे दैट मोहन दैट ही डिड नॉट वांट क्या नहीं चाहता है कि स्पेंड द नाइट, ही डिड नॉट वांट टू स्पेंड द नाइट। ये नो का हमने बदल दिया है। The traveler replied that he did not want to spend the night. I want only a meal. And said that हम ये शॉर्ट सेंटेंस हो गया, इसको बदल देंगे that he wanted only a meal. तो उसने कहा कि नो, उसको रात गुजारने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि उसे क्या चाहिए? दैट ही वांटेड ओनली अ मील, उसे केवल एक भोजन करने के लिए होटल की जरूरत है। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया? द ट्रैवलर आस्क्ड द पीजेंट if he could tell him the way to the nearest hotel. The peasant replied that he could, वो बता सकता है, and asked if he wanted one in which he could spend the night. The traveler replied that he did not want to spend the night and said that he wanted only a meal. इस प्रकार से कोई भी अगर भी सिस्टम पर मिलता है, डायलॉग फॉर्म में हमें अगर कोई मिलता है उसको हमें बदलना है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ को आराम से पढ़े, पहले घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले दिक्कत होती है कि हम कोई बड़ा सा सेंटेंस देखते ही, इस तरह से कोई पैराग्राफ देखते ही पहले घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा। हमें छोटे छोटे एक सेंटेंस पर ध्यान देना है, हर एक सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है कि ये कौन किस प्रकार का वाक्य है और उसी के अनुसार उसको हमें बदलते जाना है। और अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत ही नीचे आसानी से इसको हम बदल लेंगे। धन्यवाद।